हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कल हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिक्स के बारे में। मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर वाटर वाला स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहला एक पॉइंट उठा के देखा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से यह अनुरोध है कि सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर चलते हम लोग अपने टॉपिक पे और अच्छे से पढ़ते। हालांकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लास्ट वाला हमें समझ में नहीं आया। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है ना, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है, आयतन कितने पर अधिकतम होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है ना। क्योंकि कुछ बच्चों के ये कमेंट आया, 2-3 बार आया है कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया लास्ट वाला पॉइंट, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे कि जल का आयतन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके बाद में यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज़ें बताई गई थी आपको। बस यही चीज़, मतलब अगर आप 0 से 4 की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आयतन आपका कम होगा, और यदि तापमान 4 से लेकर के 100 तक चलेंगे तो फिर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। हमने एक आपको क्वेश्चन भी कराया था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। क्या था कि जब किसी तरल पदार्थ को 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें थी। ठीक है, देखिए क्या बातें थी पड़ेगा। देखिए क्या था, ऑप्शन इसके हमने आपको दिए थे कि बढ़ेगा, ए ऑप्शन था बढ़ेगा, फिर बी ऑप्शन था घटेगा, फिर सी ऑप्शन आपको दिया गया था कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। मतलब ये आपका क्या था, ये सी ऑप्शन था। और डी ऑप्शन था कि पहले घटेगा। क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऐसे कुछ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें देखिए भाई, आप तापमान को 0 से ले रहे हैं और फिर कहाँ की ओर जा रहे हैं, 4 की ओर, तो तापमान आपको बढ़ाया ना, मतलब 1 2 3 इस तरीके से तापमान बढ़ा, तो आपको नीचे की ओर चलने पड़ा, तो यहाँ आयतन क्या हुआ, कम हुआ। जब आयतन कम हुआ ये आपका, अब आयतन क्या होगा, अब आयतन बढ़ा, मतलब अब चलना कहाँ तक है, 5 चले, 6 चले, 7 चले, 10 चले, इस तरीके से 20 तक चले, तो उसने आपसे कहा 30 तक पहुँचे आप, तो पहले तो आप आयतन नीचे की ओर आए, फिर आपको ऊपर को जाना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि पहले क्या हुआ, घटा फिर बढ़ा। देखिए, आप नीचे की ओर चले तो घटा, फिर आप ऊपर की ओर गए तो बढ़ा। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसी कुछ बातें की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बातें थी। देखिए, और कुछ हम लोग जो चर्चा किए थे, इस पर एक बात और चर्चा की थे। क्या, एक बात हमने ये कहा था कि आपके जो मान के चलिए, ये हमने बताया था कि 10 सेंटीमीटर की बर्फ़ है। ये क्या है, बर्फ़ है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। तो ये बर्फ़ ये कहती है कि देखिए, जब हम जल में परिवर्तित होंगे, ठीक, बर्फ़ ये बोलती है कि जब हम जल में परिवर्तित होंगे तो केवल और केवल हमारा जो जल का आयतन होगा, पहले कितना था, 10, अब जब हम जल में परिवर्तित होंगे तो हमारा 10% भाग नष्ट हो जाता है। किसमें, पानी में परिवर्तित होने में नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब वो बर्फ पानी में बदलेगी तो 9 लीटर आपका पानी बनेगा, या कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर पानी बनेगा, और 1 सेंटीमीटर जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। ये अब इस पॉइंट तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। फिर एक यहीं पर हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था। कौन सा क्वेश्चन था, देखिए जरा, आपसे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोला था हमने कि एक जल से
भरा हुआ गिलास है जिसमें एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा है। बर्फ के टुकड़े को बर्फ के टुकड़े का पूर्णतः पिघल जाने पर जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, इतना बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको घुमा फिरा के इस तरीके से बताया आपको। तो सीधी सी बात है भाई कि यदि आपका गिलास है और गिलास में क्या है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा है और ये कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो उसके जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। अब आपसे ऑप्शन देगा घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा उसका जल स्तर। तो देखिए, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान के चलिए अभी बर्फ का टुकड़ा था, ठीक, ये बर्फ का टुकड़ा था और ये मान के चला कि हमने 10 सेंटीमीटर की ये बर्फ का टुकड़ा था, ठीक, यही तो था अभी। और हमने ये बताया कि जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा किसमें, पानी में, तो ये केवल और केवल 9 भाग क्या बनाएगा, जल बनाएगा। कितने भाग? 9 भाग जल बनाता है। ठीक है, याद रखें। और इसकी एक क्वालिटी भी हमने आपको कल बताई थी, क्या कि जो जल होता है वो अपना 90 कह सकते हैं 9 भाग जो होता है वो जल में डूबता है। अगर इस बर्फ को हम जल में डाल दें तो ये बर्फ जो होती है वो 9 पार्ट जो होती है बर्फ की वो नीचे होती है और केवल एक पार्ट ऊपर दिखाई देता है। किसका? जल, मतलब बर्फ का। यदि मान के चलिए ये बर्फ है, 10 सेंटीमीटर की बर्फ थी और इसको हमने जल में डाल दिया। जब इसको हमने जल में डाला तो केवल और केवल 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगी और 9 सेंटीमीटर ये जल के अंदर डूबी हुई होगी। ठीक, ये बात है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चले, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। देखिए, जब हमने 10 सेंटीमीटर को बर्फ को किस में डाला, पानी में डाल दिया। ठीक, पानी में डाल दिया हमने इस बर्फ को। अब हुआ क्या कि ये 9 भाग तो डूब के चल रही थी, ठीक है ना, और एक भाग इसका ऊपर था। जब इसको हमने जल में परिवर्तित किया, इस बर्फ को मान के चलिए पिघल गई होगी जल में, मतलब इसमें गिलास में पिघली है। जब ये पिघली तो इसने कितने भाग अपना जल बनाया, 9 भाग जल बनाया। और डूबी कितने भाग थी, 9 ही भाग तो डूबी थी ना, ये 9 भाग। तो अब इसमें जल अगर हम ये 9 भाग डाल देंगे तो क्या कोई परिवर्तन होगा जल में? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस गिलास में किसी भी प्रकार के जल स्तर में ना तो बढ़ोतरी होगी ना घटोतरी होगी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। सीधा सीधा है कि इस जल स्तर में, इस गिलास के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में? तो इसको नोट करें। इस छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बहुत ही हाईलाइट है, अलग पूछा जाता है बहुत एग्जामों में, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें कैसे पूछा जाता है। देखें जरा, जैसे एक कहानी सी बताते हैं हम आपको जो याद हो जाएगी बहुत जल्दी। जैसे मान के चलिए हम एक जहाज लेकर के जा रहे थे, ठीक, और ये जो जहाज है वो पानी वाला जहाज है जो पानी में चलता है। ठीक है, देखिए अब ये जो जहाज जा रहा है ये लगभग में पानी में है, समुद्र में चल रहा है। तो ये जो जहाज है इसकी जो कह सकते हैं लेंथ है, ऊंचाई है, वो 35 सेंटीमीटर है। कितनी है? 35 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। मान के चलिए 50 है। और हमें रास्ते में क्या मिला? एक बर्फ का टुकड़ा मिला जो हमें समुद्र में दिखाई दे रहा था। ठीक, तो हमने इससे कहा कि यार ये तो टुकड़ा जो है ना वो हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और ये क्या है कि हमारा जहाज इसको तोड़ देगा और निकल जाएगा आसानी से। हमने ये देखा कि इसकी ऊंचाई केवल हमें 15 सेंटीमीटर दिख रही थी। किसकी? इस बर्फ के टुकड़े की।
इस बर्फ के टुकड़े की ऊंचाई केवल हमें 15 सेंटीमीटर दिख रही थी। तो हमने ये सोचा कि यार हमारा जो जहाज है ना वो 50 सेंटीमीटर का ऊंचाई में है और ये जो बर्फ का टुकड़ा है वो तो 15 ही सेंटीमीटर ऊंचाई में है, तो ये कहीं ना कहीं इस बर्फ को टुकड़े को तोड़ करके हमारा जहाज क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन बर्फ ने एक बात कही थी, क्या, कि जो आपको दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसके कहने का मतलब ये तात्पर्य था कि आपको जो दिख रहा है वो वास्तविकता में है नहीं। जितना आप समझ रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर की है बर्फ, ये इतनी है नहीं एक्चुअली में, है ना, ये कुछ और है। क्या है तो उसके बारे में समझे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसने ये कहा हमको दिख कितनी रही थी, 15 सेंटीमीटर, और हमने अभी आपको बताया कि जल के अंदर बर्फ जो होती है वो कितने हिस्से नीचे होती है, एक हिस्सा ऊपर होता है और 9 हिस्सा नीचे होता है। तो हमें दिख तो 15 रही थी, लेकिन आपकी नीचे भी कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। जब हम इस जहाज को लेकर के गए इस बर्फ के पास, तो इस बर्फ के टुकड़े से जैसे हमारा जहाज टकराया तो क्या हुआ, हमारा जहाज तुरंत से क्या हुआ, छेद हो गया और जहाज डूब गया। कहने का मतलब ये था, हमने तो उसको समझ बैठे क्या 15 सेंटीमीटर, लेकिन निकला वो क्या, बहुत बड़ा होगा, तभी तो हमारा जहाज ध्वस्त हुआ। भाई 15 सेंटीमीटर कुछ नहीं कर पाता, ये बात तो हम तो जानते थे, क्योंकि हमारे जहाज की ऊंचाई जो कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई कहीं 15 से ज़्यादा थी, तभी इसने हमारे जहाज को नष्ट किया है। तो था कितना, 15 ये हमको दिख रहा था, और नीचे कितना था, 9 भाग, तो 15 इंटू 9, 15 नम्मा 135, और 15 भाग ये, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 3 4 1 5, मतलब 150 मीटर 150 सेंटीमीटर की बर्फ थी जिसने हमारे जहाज को ध्वस्त किया। बात समझ में आई। तो बर्फ का क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कई प्रकार से बनता है कि कितने भाग इसमें डूबा हुआ है। तो 9 भाग डूबा हुआ होता है जल में बर्फ, और 1 भाग ऊपर दिखाई दे रही होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको नोट करें, एक छोटा सा पॉइंट है और कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको नोट करें। हो गया होगा, देखें, आपको केवल इतना पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखाई दे रहा है, अच्छा देखिए, आपको इतना पॉइंट लिखना है क्या, कि बर्फ जब जल में तैर रही होती है, तो इसका 10% भाग ऊपर दिखाई देता है, और 90% भाग जल में डूबा हुआ होता है, ठीक है। इतना पॉइंट नोट करें, बस इतने ही, मतलब आपको जो बताया गया अब इतने ही नोट करके चलना है, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे, और जो कि बात बाकी है, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखें, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको एक इस तरीके से मिलता है, क्या मिलता है, देखिए जरा क्या क्वेश्चन मिलता है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि जब झीलें जो होती हैं ना, सर्दियों में इनमें बर्फ जम जाती है झीलों के पानी में, लेकिन मछलियां जो हैं वो जिंदा रहती हैं, क्यों, इसका रीजन बताएं। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब झीलों में बर्फ जम जाती है तो मछलियां जिंदा रहती हैं, क्यों, ठीक। कहने का मतलब ये है, देखिए दोस्त, सीधा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको ये बताया था, देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान था, ये बर्फ थी आपकी, ठीक, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये था आपका यहाँ, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये था। आपसे हमने ये कहा था कि अगर आप तापमान की ओर चलेंगे तो आयतन घटेगा, और फिर तापमान 4 से ऊपर चलेंगे तो बढ़ेगा, ठीक, समझ में आई बात।
0 डिग्री पर आपकी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन जल स्तर में जब आप नीचे की ओर गए तो न्यूनतम आयतन जल का कितने डिग्री पर था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो झील के नीचे का जल स्तर होगा, उस जल का जो तापमान होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हालांकि ऊपर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा जहां पर बर्फ जमी हुई होगी, लेकिन आप नीचे की ओर जब जाएंगे 4 डिग्री, मतलब जब नीचे पानी की ओर जाएंगे तो यहां का तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने पर ये अब यहां पर क्या होगा? ये तो पानी हो गया ना 4 डिग्री पर। तो कहने का मतलब जब ये पानी है तो यहां मछलियां जिंदा रह सकती हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि आप आंसर लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि जल का न्यूनतम आयतन, क्योंकि जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और झीलों के नीचे का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए जो जल होगा वो जल की अवस्था में ही बना रहेगा, ना कि बर्फ बनेगा। बर्फ ऊपर बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, बात समझ गए होंगे, छोटा सा पॉइंट, कुछ है नहीं। तो नोट करें इसको भी, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा। चलिए, अब आपको मिलता है जल का घनत्व के बारे में। ये जल के आयतन के बारे में कुछ आपके फैक्ट थे जो आपको देखने थे। अब जल के घनत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जल का घनत्व के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखें जरा ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसका क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें दोस्त, हमने सीधा सीधा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसमें? आयतन में ये पढ़ा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है ना, यही पढ़ा था। देखिए जरा अब इसमें, इसका जस्ट हमने पहले वहां बी बनाया था, यहां पर हमें क्या बनाना है? ये बनाना है ए। जो आपका घनत्व होगा उसके बारे में हमें ए बनाना है और आयतन में वी बनाना है, क्योंकि वॉल्यूम वी होता है। ठीक है, याद रखें। अब हमें सीधे सीधे यहां भी कॉन्सेप्ट वही चलना, सेम। यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे आप, और यहां पर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, और यहां पर आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहां से पॉइंट क्या समझे आप, कि जब आप जल को 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की ओर चलेंगे 4 डिग्री की ओर, तो घनत्व बढ़ेगा। समझ रहे बात को? जब जल का तापमान आप 0 से लेकर के 4 डिग्री तक चलते हैं तो आपका घनत्व जो होगा वो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री की ओर चलेंगे तो फिर यहां पर डेंसिटी का मान जो होगा वो घटेगा, क्योंकि आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो घटेगा, अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट समझ रहे ना इसको? बस इतना सही पॉइंट है, आपको और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो याद इसके 2 पॉइंट होंगे, वो आपको लिखना, नोट करें। देखें, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करने पर, या कह सकते हैं कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, अरे यार ऐसा लिखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल के घनत्व, ऐसा लिखें, जल के घनत्व या जल का घनत्व बढ़ेगा। ठीक, और 0 कह सकते हैं 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलने पर जल के घनत्व का मान क्या होगा? घटेगा। समझ रहे बात को? ये क्या घट रहा है? क्योंकि हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ना कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर कहां जा रहे हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जा रहे हैं, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो 100 डिग्री पर आ रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो अधिकतम कहाँ है? ये है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 4 डिग्री।
तो जल के घनत्व का मान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करके लिखना है आपको। ठीक, देखिए जरा क्या पॉइंट नोट करके लिखना है आपको, ये लिखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल के घनत्व का मान, जल के घनत्व का मान अधिकतम होता है। ठीक, तो इतना नोट आपको करना है जो आपको याद रखने हैं। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे छूटे ना, इसलिए हम आपको एक एक विधिवत रूप से चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझे, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो बताते हैं हम आपको। नोट करें इसको, हो गया को नोट। चले, देखिए अब एक क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है कि एक जल, कह सकते हैं जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये आपको याद रखना। क्या क्वेश्चन है, अब आंसर समझे और इसका आंसर दें आपको। ऑप्शन आपसे लिखेगा, वही कहेगा बढ़ेगा। ठीक, ऑप्शन ए देगा बढ़ेगा, ऑप्शन बी देगा आपको घटेगा, ऑप्शन सी देगा आपको कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी ऑप्शन आपको देगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक, देखिए ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसने। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। समझ रहे बात को, ये नॉर्मल सारे क्वेश्चन हैं। देखें, हमने अभी आपको डेंसिटी के बारे में इस तरीके से बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान ऊपर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर होगा। देखिए अब आपसे बात कर रहा है कि अगर हम जल को 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, समझिए 0 से हम लोग चले 4 की ओर, है ना, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, है ना। अब 4 पे पहुंचे तो फिर यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 20 मिलेगा, यहाँ 30 मिलेगा और यहाँ 40 मिल जाएगा। तो देखिए पहले आप कहाँ की ओर चले, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर चले तो आपको क्या बढ़े ना, बढ़ना पड़ा आपको। लेकिन फिर आप 4 से कहाँ की ओर चले, नीचे की ओर, तो फिर क्या हुआ, आप घटे। तो कहने का मतलब ये है दोस्त यहाँ पर कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, है ना। कॉन्सेप्ट को समझें आप, रटे नहीं। अगर रटा तो आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। समझ रहे बात को, तो रटना नहीं है आपको, केवल समझना है कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है। समझ में आई बात, तो नोट करके लिखे इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा नोट। तो ये आपका जो है ना वो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, अब आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, कह सकते हैं जल का क्वथनांक मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझिए कि जल का क्वथनांक होता क्या है। जल का क्वथनांक, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है कि क्वथनांक होता क्या। सबसे पहले ये बात समझें, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्वथनांक होता है क्या। तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, तो वो एक एक चीज को देखे क्वथनांक क्या होता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जिस तापमान पर जल उबलने लगता है या जल भाप में बदलने लगता है, भाप में
बदलने लगता है, बदलने लगता है, लगता है, उसे हम या उस बिंदु को, लगता है तो उस बिंदु को, उस बिंदु को जल का क्वथनांक बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक, याद रखें, इतना आपको याद रखना है कुल मिलाकर के। कहने का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जल जो होगा वो भाप में बदलने लगेगा, तो वो वाला पॉइंट जहां से जल भाप में बदलेगा उस पॉइंट को हम क्वथनांक या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आई बात? तो समझ गए होंगे। तो अब आप ये बताइए कि जो जल है, मान के चलिए इसमें बीकर में हमने एक भर के रख दिया जल, और नीचे से क्या किया, इसे बर्निंग मतलब यहाँ पर ताप दिया। अगर हमने इसे ताप दिया तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलता है? बताइए, जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलता है? तो याद रखें दोस्त, जो जल का क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। मतलब हमने आपको कल भी बताया था कि जल इस बात को कहता है, भाई सुन, कि मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान से गर्म नहीं होऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, चाहे बर्बाद हो जाऊं, लेकिन 100 से अधिक गर्म नहीं होगा। ठीक, वही बात है कि अगर ये 100 डिग्री तक पहुंचा और फिर क्या हुआ, मरने लगा, ये मतलब बर्बाद होने लगा भाई साहब, जल भाप के रूप में उड़ने लगा तो कम होने लगा ना जल, तो क्या हुआ, बर्बाद ही तो होने लगा। यार हम लोग नहीं कहते हैं क्या, बोले हमारी संपत्ति तो बर्बाद हो रही, संपत्ति बर्बाद होने का मतलब है कि हमारी संपत्ति कम हो रही है ना। तो यहाँ जल का कम होना ही तो बर्बाद होना कहलाता है। जब ये जल बर्बाद हुआ मतलब भाप में उड़ना शुरू हो गया, नहीं कहते हमारे पैसा तो पानी की तरह उड़ रहा है, तो ये भी आपका भाप की तरह उड़ने लगता है जब पानी, तो ये पॉइंट जो है ना वो क्वथनांक कहलाता है। समझ में आई बात? तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्बाद होने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप याद रखें कि जल के बर्बाद होने का बिंदु जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, बर्बाद होने लगता है। लेकिन याद रखना दोस्त, तापमान को मापने के 3-4 पैमाने होते हैं, लेकिन 3 पैमाने आपके लिए बहुत मायने रखते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, आपसे कहता है कि आपका जो फ़ारेनहाइट होता है, जल का फ़ारेनहाइट, अभी ये यूपी शायद में 2018 में जो यूपी पुलिस के एग्जाम होते हैं इसमें पूछा गया था कि जल का जो क्वथनांक होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो याद रखें, अगर हम बात करते हैं सेंटीग्रेड में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर हम किसकी बात करें, फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, जल का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, 212। ठीक, सीधी सी बात, अगर हम केल्विन की बात करें, आपसे एक केल्विन वाला पैमाना आता है कि केल्विन में कितना होता है इसका तापमान, तो कितना, 373 डिग्री केल्विन होता है। समझ में आई बात? तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को नोट करना है कि जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 होता है, और अगर हम किसकी बात करें, केल्विन की, तो 373 होता है। देखें, अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेता है ऐसे कि मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, बताएं। फ़ारेनहाइट में भी पूछ देता है तो कितना होता है? याद रखें, आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अगर सेंटीग्रेड तापमान की बात करता है तो 73 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे बात करें फ़ारेनहाइट की, कितनी बात करता है, फ़ारेनहाइट की, तो आपको कितना निकालना है? कहने का मतलब है कि फ़ारेनहाइट में बात करता हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, आपसे कहे कि मनुष्य का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और जब आप थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं तो आपका यही निकल के आता, अगर आप स्वस्थ हैं तो 98.6,
अगर आप बीमारी से किसी से ग्रसित हैं तो या तो बढ़ के आएगा या घट के आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री तापमान, और फ़ारेनहाइट तो 98.6। अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो ये 210 केल्विन में होता है। क्या मनुष्य का तापमान जो है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 210 केल्विन का जो होता है वो पैमाना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसे नोट करें और एक एक पॉइंट को लेकर के चलें। ये भी बहुत पूछा जाता है और ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, दोनों पॉइंटों को आपको लेकर के चलना है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, तो नोट करें। हो गया होगा, चलें देखिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहां से बनता क्या, देखिए थोड़ा सा बात को समझें फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक, बात क्या है, बात ऐसी है कुछ आपसे, ये देखो जल क्या कहता है, मतलब हम एक कहानी बताते हैं आपको। जल जो है, जल एक बात कहता है, क्या कहा, इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है, ये हर चीज में तैयार है लेकिन एक शर्त रखता है अपनी। क्या ये कहता है, भाई मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं लेगा। ठीक, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान मेरे को नहीं चाहिए। अगर इतने से ज़्यादा आप हमें देते हैं तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब भाप में बदल जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन अब बात आती है किसकी, ये आपका पोटैटो है जिसे आलू बोलते हैं। लेकिन आलू एक बात रखता है कि भाई सुन, मुझे 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए तभी मैं उबलूंगा। अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं चाहिए तो मैं उबलूंगा। ठीक है, तो अब भाई क्या हुई, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगी तो कोई ना कोई व्यक्ति बीच में तो आता ही समझौता कराने के लिए। तो पहुंचा कौन, बदन सिंह यादव पहुंचे इनके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए। भाई क्या बात होगी आप लोग, तो उन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। बोले सर हमारी ऐसी है समस्या कि मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं अपने पास रखूंगा, चाहे हम बर्बाद हो जाए, चाहे मिट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा, लेकिन 100 डिग्री से अधिक नहीं। और ये कहता है कि भाई हमें 120 ही चाहिए तभी मैं उबलूंगा, इससे कम मिलता तो मैं उबलूंगा ही नहीं। मतलब 120 नहीं मिला तो सब्जी नहीं बनेगी आपकी, समझ को बात को। तो कहा भैया क्या है, दोनों बातों पे अपनी अड़े। तो हमने कहा भाई हम ही को कुछ करना पड़ेगा, आप लोग तो ऐसे ही है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कुल मिलाकर के तो हमने क्या किया, हम वहाँ पहुँचे और पहुँच करके हमने क्या किया, इस जल में हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। हमने बहुत देर सोचते रहे कि यार क्या किया जाए क्या किया जाए, और हमको एक बाद में मिला कि इसमें नमक मिला दो। तो क्या होगा, हमने जैसे ही नमक मिलाया ना, नमक मिलाने पर इस जल का क्वथनांक जो 100 डिग्री बोल रहा था कि हम 100 पे मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब यही कहने लगा भैया अब हम 140 डिग्री पर मरेंगे मिटेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये आलू इसमें चला जाएगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो 120 है वो सब्जी आपकी बन जाएगी। समझ में आई बात। तो क्या है रीज़न, कहने का मतलब इसका ये है, ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसका जो फैक्ट्स पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कि जल में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ाने पर क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। तो आप लोगों को इतना नोट करना है कि कहने का मतलब देखो, जैसे हमने नमक बढ़ाया था तो ये अशुद्धि बढ़ गई जल में। इसी का रीज़न है कि जो आपका समुद्र का जल होता है और जो शुद्ध जल है प्यूरिफिकेशन वाला आपका, जो कि एक्वागार्ड वाला पानी, वो बहुत जल्द उबलने लगेगा, लेकिन उसमें अशुद्धि मिली है समुद्र वाले जल में,
तो वो बहुत देर में उबलता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक बिंदु अधिक हो जाता है। तो उसे चाहिए टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे चाहिए केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 100 पे उबलने लगेगा और ये कहाँ उबलेगा आपका 140 पे। तो इसे देर लगेगी उबलने में, इसे कम लगेगी देर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना। लेकिन ये उसमें आलू उबलेगा नहीं समुद्र, मतलब जो एक्वागार्ड वाला पानी होगा, क्योंकि ये बात अपनी रखिए कि हम 120 से कम में उबलेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हालांकि आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की आप लोगों को। जैसे कि कुछ स्टूडेंटों ने कहा था नहीं समझ में आया, मैंने दोबारा समझाया और अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, मेरी ये गारंटी है। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।